Hello students, from this video we are going to start the numericals of remaining portion of chapter 7.2. Numericals start करेंगे बेटा chapter 7.2 remaining portion. Okay. रिमेनिंग पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ टाइप डी. टाइप डी इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वर्क डन. ठीक है, फार्मूला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ सरफेस टेंशन ਦਾ फार्मूला बेटा. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ਹੁੰਦੀ है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके. सरफेस एनर्जी या वर्क डन, सरफेस एनर्जी तो वर्क डन द फार्मूला होंगे सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, चेंज इन एरिया. ठीक है, एरिया अगर इंक्रीज होएगा, इंक्रीज इन एरिया नाल एनर्जी मतलब चाहिए है फॉर इंक्रीज इन एरिया. अगर एरिया डिक्रीज होएगा तो एनर्जी लिबरेट होएगी, है ना. अगर एरिया इंक्रीज होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर एरिया डिक्रीज होता है तो एनर्जी लिबरेट होएगी. वैसे चलो कोई दिक्कत नहीं हैगी, तो एनर्जी ही है ना, तो आप ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे. बट बी केयरफुल. अगर बट इफ टू सरफेसिस आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, अगर एयर दे नाल दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट च होणगे तो आप है ना लेंथ एंड इंक्रीज इन एरिया डबल ले लेंगे, है ना. दैन जी लेंथ है वो भी डबल हो जाएगी एंड इंक्रीज इन एरिया ये भी डबल होवांगे. मैं तुहानूं थ्योरी च ऑलरेडी दस चुका बेटा भी अगर दो सरफेसिस एयर दे कॉन्टैक्ट च होण ना, दो सरफेसिस, फिर लेंथ भी उन्नी हो जाती है डबल एंड इंक्रीज इन एरिया भी डबल हो जाता होंदा है ना. ये दस्सिया सी ना तुहानूं थ्योरी च. बस यही फार्मूले ने बेटा दो. इन्होंने दो फार्मूले नाल देखो न्यूमेरिकल्स कहे जे बन सकते हैं. क्लीयर. सब तो फर्स्ट आप हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 29 टाइप डी, क्वेश्चन नंबर 29. ओके. क्वेश्चन नंबर 29 च बेटा अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन अ यू शेप्ड वायर लूप. एक यू शेप्ड वायर लूप है बेटा, यू शेप वायर दी लूप है, हैविंग अ स्लाइडर ऑफ निगलिजिबल मास. इत्थे स्लाइडर अगे, दिस इज अ स्लाइडर ऑफ निगलिजिबल मास बट लेंथ गिवन है दी, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर. ठीक है. इट इज़ फाउंड दैट द फिल्म कैन सपोर्ट अ वेट. कहते इत्थे एक फिल्म चढ़ी हुई है बेटा सॉप सोल्यूशन दी, है ना. इन्हें एक वेट किसी लिक्विड की फिल्म चढ़ी हुई है बेटा, इसने एक वेट नू सपोर्ट किया हुआ है. इत्थे वेट लटक रहा है. कितना वेट लटक रहा है बेटा? वेट दिता हुआ है 0.012 न्यूटन, है ना. बिफोर इट ब्रेक्स व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म. यदि सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है इस फिल्म की, वी हैव टू कैलकुलेट एस. तो बेटा वेट नू सपोर्ट सरफेस टेंशन की फोर्स ही करेगी ना. सरफेस टेंशन पर कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स ड्यू टू सरफेस, फोर्स सपोर्ट्स द वेट. फोर्स का फार्मूला है ना, की फार्मूला होंगे सरफेस टेंशन का बेटा? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होती है. तो सरफेस टेंशन कारण जो फोर्स लगेगी उसी इस फार्मूले नाल फाइंड आउट कर सकते हैं. एफ इज इक्वल टू एस इंटू एल. बट ये टू सरफेसिस हैं, है ना. एक फ्रंट सरफेसिस, एक इहदा बैक सरफेस. इट हैव टू सरफेसिस, इट हैव टू surfaces in contact with air. एयर एक तो फ्रंट सरफेस हो गया, एक जिहड़ा इहदे पिछला बैक सरफेस है. दो सरफेस एयर के कॉन्टैक्ट है, इस करके जिहड़ी लेंथ है वो ट्वाइस कर लांगे बेटा. एस इंटू 2L सपोर्ट्स द वेट. एस इज इक्वल टू वेट अपॉन 2L. वेट अपने को है 0.012, 2 इंटू एल अपने को है 0.1. सॉल्व करके सरफेस टेंशन आ जाएगी. ठीक है.
This is your question number 29. Now we move to question number 30th. 30th question ध्यान है बेटा. Okay. 30th question है, a square wire frame of side 10 centimeter is dipped on taking out a membrane is formed. What is the form? Okay. एक square wire है बेटा. हमें square wire frame है. Okay. Side सानू साइड दी हुई है L 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर. इज डिप्ड इन लिक्विड च डिप करता इत्थे लेयर आ गई है ना. इस दी सरफेस टेंशन गिवन है लिक्विड दी 28 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. ओके. On taking out membrane is formed, membrane बन गई. What is the force acting on the surface of wire frame? surface ते कितनी force लगेगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है due to surface tension इस ते भी force लगेगी, इस ते भी force लगेगी, इस वायर ते भी force लगेगी, इस वायर ते भी force लगेगी है ना. तो बेटा कितनी वायर्स ते force लग रही है 4 वायर्स ते. तो लेंथ कितनी बन गई 4L. अच्छा क्योंकि ये दो surfaces है because it have two surfaces इन कॉन्टैक्ट विद एयर. एक फ्रंट वाला एक ये बैक वाला दो सरफेसिज है. तो लेंथ जी बन जाएगी L 4L का डबल कर देंगे 8L है ना. तो सरफेस टेंशन का फार्मूला फोर्स अपॉन लेंथ है ना. तो अपने फाइंड आउट करनी है फोर्स इज इक्वल टू S × L. L कितनी अपने को बेटा 8L. वैसे तो 4L आनी सी बिकॉज इट हैव टू सर्फेसिज दैट्स वाई डबल होगी 8L होगी. वैल्यूज पुट करके आंसर. ठीक है. That is your question number 30th. Now we move to question number 31. Question number 31. Question number 31 है बेटा a rectangular parallelepiped has dimensions मतलब एक क्यूबाइड है. rectangular parallelepiped मतलब क्यूबाइड. ਉਹਦੀ dimensions ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर है ना. लेंथ ब्रेड्थ हाइट. तो आप ਇਹਦਾ वॉल्यूम ले लो. वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. अच्छा उस तो बाद क्या है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सफियर. सफियर क्यूबाइड तो बनाया गया मतलब वॉल्यूम ऑफ सफियर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है ना. दोनों का वॉल्यूम ऑफ सफियर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल है. वॉल्यूम ऑफ सफियर का फार्मूला क्या होंगे 4/3πr³. क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है ना. इतों रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे 3 × L × B × H अपॉन 4π ਇਹਦਾ क्यूब रूट. सॉल्व करके रेडियस आ जाएगा. ठीक है. और अपन ने बी पार्ट्स की करना है साइड ऑफ क्यूब. हूँ एक क्यूब तो क्यूबाइड तो क्यूब भी बनाया गया. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दिता हुआ बेटा है ना. क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होंगे साइड क्यूब. ਇਹਦਾ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू H L आ जाएगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू H का क्यूब रूट. वैल्यूज पुट करो है ना. रिजल्ट आ जाएंगे थोड़े. सफियर क्यूबाइड तो पहला कहते सफियर बना लिया. क्यूबाइड तो सफियर बना लिया. ਉਹਦਾ वॉल्यूम रेडियस कढ़ लिया. वॉल्यूम इक्वेट करके फिर क्यूबाइड तो क्यूब बना लिया. कहता ਉਹਦੇ वॉल्यूम्स इक्वेट करके ਉਹਦੀ लेंथ फाइंड आउट कर ली है ना. इन्होंने पूछा भी तिना चो किसका विच आउट बी पार्ट है आउट ऑफ द 3 विच है मिनिमम सरफेस एरिया. तिना चो किसका सरफेस एरिया मिनिमम होएगा. तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की फार्मूला होंगे 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस है. इतों सरफेस एरिया बेटा सब क्यूबाइड का आ जाएगा. सफियर का सरफेस एरिया सफियर के सरफेस एरिया का फार्मूला की होंगे 4πr². रेडियस की वैल्यू पुट करके सफियर का आ जाएगा. एंड क्यूब का सरफेस एरिया की होंगे बेटा क्यूब का सरफेस एरिया हाँ क्यूब दी तो सारिया साइड्स इक्वल होंगे ने. लेंथ इंटू लेंथ L × L प्लस L × L प्लस L × L है ना. 3L², 6L². 6L² इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. L की वैल्यू पुट करके थोड़े को सरफेस एरिया आ जाएगा है ना. क्यूबाइड का सरफेस एरिया काट लोगे डिमेंशनस तो
ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਏਗਾ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32। ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਅ ਵਾਇਰ ਹੈਜ਼ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਬਣਾ ਬੇਟਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਟਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, question number 32, yes, its density is equal to 1.4 gram per centimeter cube. It is, if it is not wetted by liquid surface tension, liquid ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ liquid ਚ ਡਬੋਤਾ, like this, liquid ਹੈ, ਇਸ ਦੇ surface ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Find the maximum radius of the wire which can float on the surface of the liquid. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ R, ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੇ R ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, R ਰੇਡੀਅਸ L ਲੈਂਥ ਦੀ ਵਾਇਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, है ना, सरफेस टेंशन की फोर्स बैलेंस करेगी, है ना। ये जी वायर है ना, ये मतलब सरफेस टेंशन के कारण फ्लोट करेगी बेटा, इट इज़ फ्लोट ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि क्वेश्चन च लिखा हुआ है, देखो एक लाइन लिखी हुई है, सेकेंड लाइन है, इफ इट इज़ नॉट वैटेड बाय द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। ये जी वायर है ये लिक्विड वालों वैट नहीं की जा रही, मतलब ये वायर लिक्विड वालों वैट नहीं की जा रही, इस वायर का मटीरियल यह जिहा है भी जिहड़ा लिक्विड है वो इस वायर नूं वैट नहीं कर रहा बेटा, है ना। इस ते जिहड़ी फोर्स लगेगी वो सरफेस टेंशन की लगेगी। क्लीयर? मतलब इस दे वेट नूं, वायर का जो वेट है इस दे वेट नूं कौन बैलेंस करेगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बैलेंसिस द वेट ऑफ द वायर। ठीक है, हुण वायर का वेट का फार्मूला असीं की लिखांगे M इंटू G, मास का फार्मूला की लिखांगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G, वॉल्यूम का फार्मूला सिलेंड्रिकल शेप का है ना, पाई R स्क्वायर L, है ना, दैट बिकम्स द वेट एंड, है ना, ये तो हो गया वेट। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का फार्मूला होंदा फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड फोर्स फाइंड आउट करो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। हुण तुसीं ये देखो, मैं तुहानूं वैसे ना जो मैं थ्योरी करवाई सी तुहानूं समझाया सीगा भी अगर असीं किसी लिक्विड के सरफेस ते कोई वायर रख दें तो लिक्विड उहदे सारे पासों फोर्स लगांदा, सारे पासों, है ना। तो L लेंथ इधर होगी बेटा, L लेंथ उधर होगी, तो जिहड़ी इत्थे असीं लेंथ लैनी है वो 2L लैनी है, मतलब S इंटू 2L, S इंटू 2L, S इंटू 2L। ठीक है, इतों L नाल L कट्टा कला रेडियस रख लो, तो S इंटू 2L अपॉन पाई L रो G R स्केयर, इतों L नाल L कट्टा जाएगा 2S अपॉन पाई रो G, है ना, स्केयर रूट, सॉल्व करके आंसर। समझ गए? इस दे वेट नूं कौन बैलेंस करेगा बेटा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन की फोर्स, तो वेट नूं सरफेस टेंशन की फोर्स ने बैलेंस किया, है ना। वेट कढ़ लिया M इंटू G, मास कढ़ लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कढ़ लिया पाई R स्केयर इंटू लेंथ, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होंदा। तो इधर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कढ़ते हुए, क्योंकि ये वायर सरफेस ते पई है, सरफेस के इधरली लेंथ ते भी फोर्स लगेगी बेटा, इधरली लेंथ ते भी फोर्स लगेगी, तो दो लेंथ ते फोर्स लगेगी, इस करके इत्थे 2L लिता गया, S इंटू 2L,
समझ गए। सो इक्वेट करके आर फाइंड आउट हो जाएगा, थोड़ा रेडियस निकल आएगा बेटा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ वी फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पे आने बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 ओके। क्वेश्चन नंबर 33 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਫॉर्म, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗੀ ਔਨ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਹੈ बेटा, ਇਸ ਤੇ ਸੌਫਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ स्प्रिंग बैलेंस या पैन नाल हैंग करवाता। दिस इज वेइंग पैन है ना, इनू हैंग करवाता। इत्थे सॉफ्ट फिल्म बनी हुई है सॉफ्ट सोल्यूशन की, ठीक है। 7 सेंटीमीटर फ्रेम की लेंथ है बेटा, ये एल गिवन है अपन आ जी लेंथ है ना, एल गिवन है, एल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 0.07 मीटर, ये लेंथ गिवन है। फ्रेम हैंग्स फ्रॉम द आर्म ऑफ बैलेंस, फ्रेम जो है वो इस बैलेंस की आर्म नाल हैंग किया गया, ठीक है। एंड एन एक्सट्रा वेट ऑफ 0.48 ग्राम इज प्लेस्ड इन द ऑपोजिट पैन। इस दे विच एक एक्सट्रा वेट है ना, पता बेटा कितना पता 0.4 ग्राम 0.4 ग्राम वेट इनू हैंग करवाता। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ओके, सिंपल है बेटा। इस दे वेट नू अगर बैलेंस करेगा है ना, तो ये जी इस ते फोर्स लगेगी, मतलब जिन्ना इसका वेट होएगा वो है ना, वेट होएगा उन्नी इसके उपर नू की लगेगी फोर्स, एंड उस फोर्स नू सरफेस टेंशन की फोर्स बैलेंस करेगी है ना। वेट के कारण बेटा इस पैन है ना, जो आप इधर वेट पावांगे, वेट पाने नाल ये वाला पैन नीचे नू आएगा तो आ वाला पैन उपर नू जाएगा। अगर ये पैन उपर नू जाएगा तो इस दे उपर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरैक्शन। कितनी फोर्स लगेगी बेटा, जिन्ना असी वेट पाया है ना। अगर इस ते फोर्स उपर नू लगेगी तो सरफेस टेंशन कारण इस ते अंदर नू फोर्स लगेगी, इनवर्ड्स फोर्स लगेगी ना। तो ये सारिया चीज़ा एक दूजे नू बैलेंस करनगियां, दैट मीनस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बैलेंसिस द वेट है ना। तो एफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की फोर्स का फार्मूला होंदा एस इंटू लेंथ आप 2L लवांगे बिकॉज इट हैव 2 सरफेसिस। सॉफ्ट सोल्यूशन हैव 2 सरफेसिस, फ्रेम के 2 सरफेसिस होंगे, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। 2 सरफेसिस हैं तो डबल लेंथ लवांगे एस इंटू 2L, इधर लवांगे एम इंटू जी है ना। आप नहीं करना कैलकुलेट सरफेस टेंशन फाइंड आउट हो जाएगी एम इंटू जी बाई 2L करके। एम की वैल्यू सानू पता है 0 पॉइंट ग्राम दे विच है बेटा, फिर आप सेंट उस चीज़ सॉल्व कर दें सरफेस टेंशन कन्वर्ट नहीं करते। 0.4 ग्राम जी की वैल्यू 980, 2 इंटू एल है 7 सेंटीमीटर, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा केयरफुली करियो बेटा। इस दे विच एक ग्लास प्लेट है क्यूबाइड दी फॉर्म च है, लाइक दिस। क्यूबाइड दी फॉर्म च, ठीक है। सानू इसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है बेटा, ब्रेड्थ इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, एंड सानू इसकी थिकनेस दी हुई है, ठीक है। थिकनेस इसकी हैगी है 0.2 सेंटीमीटर, ओके। डिमेंशन हो गई। इसका वेट एयर च वेट इन एयर दिता है 8.25 ग्राम, मतलब ये मास हो गया इसका,
ग्राम च है ना बेटा, ये हो गया मास। ठीक है। इट इज़ हेल्ड वर्टिकली विद लॉन्ग साइड होरिजोनटल एंड हाफ प्लेट इमर्ज इन वाटर। ये जी अद्धी प्लेट है ये वाटर च इमर्ज करती बेटा वर्टिकली। जी लॉन्ग साइड है होरिजोनटल रखनी है, आपने होरिजोनटल ही रखी है। आ लॉन्ग साइड है ना बेटा, सब तो लॉन्ग साइड है, ये होरिजोनटल रख के, लॉन्ग साइड होरिजोनटल रख के इनू अद्धी प्लेट में उस इमर्ज करता वाटर च, है ना। तो जो इनू वाटर च इमर्ज करता बेटा हाफ प्लेट, है ना, उस तो बाद इन्होंने कहा वट विल बी इट्स एपरेंट वेट। ਇਹਦਾ एपरेंट वेट नैट वेट मतलब नैट वेट फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड नैट वेट कितना बनेगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस टेंशन दी हुई है, वाटर की सरफेस टेंशन इन्हें दी हुई है 73 डाइंस पर सेंटीमीटर। CGST सॉल्व करांगे, है ना। तो एक तो जो नैट वेट फाइंड आउट करना है, नैट वेट, एक तो इसके फोर्सिस चैक करो, एक तो यदा एक्चुअल वेट डाउनवर्ड लगेगा M/G, है ना। बॉइंट फोर्स लगेगी अपवर्ड, एक इससे लगेगी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। मतलब एक्चुअल वेट चों असी बॉइंट फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। बॉइंट फोर्स भी इनू नीचे डूबन नहीं देगी एंड सरफेस टेंशन की फोर्स भी इनू नीचे डूबन नहीं देगी। तो बॉइंट फोर्स तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्चुअल वेट चो माइनस कर देंगे, ये बिकम नैट वेट। एक्चुअल वेट अपने को कितना हुन बेटा, एक्चुअल वेट अपने को M/G, है ना। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G होंगे। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होंगे S/L, है ना। मास आपां पता है कितना बेटा 8.2, G की वैल्यू CGS सिस्टम च 980, है ना। इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम हाफ इमर्ज है ना। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू थिकनेस, ये होंगे इसका हाफ वॉल्यूम इमर्ज हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर की डेंसिटी CGS सिस्टम, हाँ बेटा CGS सिस्टम थोनों पता ही है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होंगी है। तो वाटर की डेंसिटी 1, G की वैल्यू 980, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। प्लस सरफेस टेंशन वाटर की है 73 L डैश, किस लेंथ से सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी जी वाटर के कॉन्टैक्ट च है L इंटू थिकनेस, फिर दूसरी साइड वाली L इंटू थिकनेस। आ चार चीज़ां वाटर के कॉन्टैक्ट च बेटा, आ वाली चार चीज़ां, मतलब आ लेंथ भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, इस पर भी लगेगी सरफेस टेंशन की फोर्स। थिकनेस भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, इस पर भी लगेगी सरफेस टेंशन की फोर्स। पिछे वाली लेंथ भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, उस पर भी लगेगी सरफेस टेंशन की फोर्स। आ वाली थिकनेस भी वाटर के कॉन्टैक्ट है। विजिबल है कि नहीं बेटा, नहीं विजिबल। आ वाली लेंथ भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, इस पर भी सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी L। ये भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, इस पर भी फोर्स लगेगी सरफेस टेंशन की। आ जी पिछे वाली लेंथ है ये भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, इस पर भी सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी। एंड जी आ थिकनेस है ये भी वाटर के कॉन्टैक्ट है, इस पर भी सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी। तो मतलब कितनी लेंथ्स हो गई L + L 2L, T + T 2T, है ना। तो कितनी लेंथ्स हो गई बेटा 2L + 2 × T। समझ आएगा कि लिखा है 2 × L + 2 × T, ये बनी L डैश। सरफेस टेंशन पुट करती 7, मैं दोबारा तो दस देना बेटा। मास पुट करता 8.2, G की वैल्यू 980, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट पूरी क्यूबाइड का हाफ वॉल्यूम इमर्ज है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब 1, वाटर की डेंसिटी 1 होंगी है, G की वैल्यू 980, सरफेस टेंशन 73। L डैश लेनी सी जिन्नी लेंथ, वो लेंथ जी लिक्विड के कॉन्टैक्ट है। लिक्विड के कॉन्टैक्ट बेटा एक आ L होगी, एक आ बैक साइड वाली L होगी, एक आ T होगी, एक आ T होगी। L + L 2L, T + T 2T, है ना। तो टोटल जी L डैश होगी दैट इज इक्वल टू 2L + 2T, है ना बेटा। इनू सॉल्व कर लियो, थोड़े को नैट वेट फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब पहला आ सॉल्व कर लियो, उस दे विच आ वाला सॉल्व करके ऐड कर दियो, है ना। ऐड करने तो बाद इस टर्म चो दोनों माइनस कर दियो, रिजल्ट आ जाएगा। नैट वेट फाइंड आउट हो जाएगा भी कितना वेट होएगा इसका, ठीक है। एपरेंट वेट फाइंड आउट हो जाएगा कितना होएगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यस बेटा,
कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग आउट अ सोप बबल। एक सोप बबल फुलाना है ऑफ डायमीटर, किन्ने डायमीटर तक फुलाना है 1 सेंटीमीटर। मतलब ਉਹਦਾ इनिशियल डायमीटर ਅਸੀਂ किन्ना लवांगे 0 भी पहला वो फुलिया नहीं होया सीगा है ना, इन्ना फुलाना है। पहला फुलिया नहीं होया सी बेटा, इन्ना फुलाना है। सोप सोल्यूशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ सोप सोल्यूशन ਦੀ 28 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। इनू भी मीटर च बदलो 0.01 मीटर। ठीक है, तो बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है भी वर्क डन का फार्मूला इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी के फार्मूले के इक्वल होंगे। सरफेस एनर्जी का फार्मूला होंगे S × इनक्रीज इन एरिया, है ना। अच्छा, क्वेश्चन किसका है? सोप बबल का। सोप बबल च 2 एरियाज इनक्रीज होंगे ने, 2 एरियाज आर इनक्रीज, इनर एंड आउटर, अंदरला एंड आउटर बाहरला। पता ही है थोनू, सोप बबल वाला क्वेश्चन किया हुआ बेटा आपने। सोप बबल के 2 एरियाज इनक्रीज होंगे ने, इस करके इत्थे S × ट्वाइस इनक्रीज इन एरिया लिखांगे। इनक्रीज इन एरिया, इनक्रीज इन एरिया किमें कढ़ांगे बेटा? फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, है ना। रेडियस की फॉर्म इन डायमीटर की फॉर्म च कन्वर्ट कर लो, 4πd/2 द स्क्वायर, 4πd/2 द स्क्वायर, है ना। AD तो 0 ही है, आ सारी टर्म 0 बन जाएगी। 2S 4πd²/4, 4 नाल 4 कट्टा जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा बेटा। आ टर्म तो 0 ही बन जाएगी बिकॉज इनिशियल डायमीटर 0 है। इनिशियली बैलून फुलिया होया नहीं सीगा बेटा, इनिशियली बैलून फुलिया होया नहीं सी, इस करके ਉਹਦਾ इनिशियल डायमीटर 0, इनिशियल डायमीटर 0। फाइनली ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ डायमीटर तक फुलाना है। तो इनिशियल डायमीटर तो इनिशियल एरिया, फाइनल डायमीटर तो फाइनल एरिया। इनक्रीज इन एरिया कढ़ लिया आपने, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। मूरे 2 लगाता, 2 किसका लगाया वो थोड़ा समझ आ गया? बिकॉज सोप बबल के 2 सरफेसिज इनक्रीज होंगे ने, इनर एज वैल एज आउटर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, थोड़ा वर्क डन आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन देखो बेटा, सोप फिल्म है बेटा। सोप फिल्म इज ऑन रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर वायर ऑफ साइज 4 × 4 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया 4 × 4, ठीक है। ये 4 × 4 सेंटीमीटर च बेटा। सरफेस टेंशन सानू दी हुई है न्यूटन पर मीटर, इन्होंने उस कर लो 0.04 × 0.04, है ना। ये बन जाएगा 0.0016 मीटर स्क्वायर। ओके, इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू, फिल्म का साइज चेंज करता, फाइनल एरिया देखो कितना दिता है। फाइनल एरिया AF 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, 0.05 × 0.05, इट बिकम 0.0025 मीटर स्क्वायर। ओके, इन्ना दिता है फाइनल एरिया अपने को। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसैस। वर्क डन फाइंड आउट करना है। सरफेस टेंशन दी हुई है सोप फिल्म की 6 × 10⁻², 6 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ताई करके अपन इन्होंने मीटर च बदल लिया सी। हुण जिहड़ी सोप फिल्म है बेटा, सोप फिल्म के 2 सरफेसिस कॉन्टैक्ट, 2 बिकॉज इट हैव 2 सरफेसिस। 2 एवें जिवें आ फ्रेम है ना, 2 ही सरफेसिस होंगे ने सोप फिल्म के, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, 2 सरफेसिस होंगे ने, है ना। तो आप जो वर्क डन लिखांगे विच इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी S × इनक्रीज इन एरिया, इनक्रीज इन एरिया, है ना। इनक्रीज इन एरिया बिकॉज 2 सरफेसिस है तो 2 कर लाँगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ठीक है, S की वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻² × 2 फाइनल एरिया 0.0025,
इनिशियल एरिया 0.0016 है ना, सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। 37 ध्यान दें बेटा। अ सोप बबल इज ब्लोन टू अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक सोप बबल 7 सेंटीमीटर तक ब्लो किया गया है ना, इनिशियल डायमीटर हो गया है, इनिशियल 7 सेंटीमीटर तक। इफ 3690 अर्ग्स ऑफ वर्क, 3690 अर्ग CGST करांगे, इन्ना वर्क किया गया इन ब्लोइंग इट फरदर ब्लो करने वास्ते, होर फुलाता, मतलब जो फाइनल डायमीटर है वो आपां नूं नहीं पता, फाइंड करना। ठीक है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन इज 40 है ना, सरफेस टेंशन दी हुई है, सरफेस टेंशन कितनी गिवन है, सरफेस टेंशन इट इज इक्वल टू 40 डाइंस पर सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन सोप बबल दा, सोप बबल दा दैट मीन्स इट हैव 2 सरफेसिस, 2 सरफेसिस होंगे है ना। तो बेटा वर्क डन द फार्मूला इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी S इंटू इंक्रीज इन एरिया है ना बेटा। वर्क डन इज इक्वल टू S इंटू ट्वाइस, 2 सरफेसिस हैं, 2 इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, 2S एम ले जाओ बेटा, W/2S है ना। ए वाला एरिया इज एम हो जाएगा AF माइनस AI है ना, W/S कट के AI उधर जाके प्लस हो जाएगा, AF आ जाएगा इतों है ना। मैं और ही सॉल्व कर देना, देखो AF की वैल्यू आ जाएगी W/2S प्लस AI का फार्मूला, ये सॉल्व कर दियो अलग अलग। AI का फार्मूला पाई D²/4, मतलब इनिशियल एरिया, मैंने इनिशियल एरिया का फार्मूला सॉरी 4 पाई। चलो मैं प्रॉपरली सॉल्व कर देना बेटा, वेट अ मिनट अपने को आ गया सीगा वर्क डन इज इक्वल टू 2S इंटू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, W/2S लगा के AF माइनस AI है ना। W/2S, W कितना बेटा 36960/2 इंटू सरफेस टेंशन कितनी सी 40, इनू सॉल्व कर लिया। उस तो बाद फाइनल एरिया इज इक्वल टू जिन्ना ही आंसर आएगा प्लस इनिशियल एरिया 4πr² है ना, 4πr की वैल्यू D/2, 4πD²/4, 4 नाल 4 कट के इन्ना आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर लियो, थोड़े को रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल एरिया अपने फाइंड की करना सीगा, वर्क फाइंड द न्यू रेडियस फाइंड आउट करना है। फाइनल एरिया का फार्मूला 4πR² है ना, इतों R², जिन्ना ही आंसर आएगा उन्होंने 4π नाल डिवाइड कर दियो, फिर उतों R कट लियो, जो आंसर आएगा 4π नाल डिवाइड करके वह रूट कर लियो, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी हुई है बेटा, टफ नहीं है। वर्क डन सो बबल सीगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी होंगे, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू S सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया होंगे, क्योंकि 2 सरफेसिस सीगे, 2 सरफेसिस है ना, सो बबल के 2 सरफेसिस एयर के कॉन्टैक्ट सीगे, तो इंक्रीज इन एरिया के डबल लग जाएगा। 2S नीचे चला गया, वर्क डन अपॉन 2S सॉल्व कर लाँगे, उस इनिशियल एरिया ऐड कर देंगे, इनिशियल एरिया ये आ गया ना W/2S सॉल्व कर लिया, तो उस फिर इनिशियल एरिया ऐड हो गया, ऐड होके फिर फाइनल एरिया तो रेडियस आ जाएगा। क्लियर बेटा, कोई कन्फ्यूजन, समझ आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर केड़ा सीगा है 37। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ते आने बेटा, लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर, एक ड्रॉप है, अच्छा लिक्विड ड्रॉप है, सो बबल नहीं हैगा हुण, इट इज़ अ लिक्विड ड्रॉप का इको ही सरफेस होंगे, सिंगल सरफेस है ना। लिक्विड ड्रॉप है, थोनू इहदा डायमीटर दिता है, डायमीटर 7 मिलीमीटर, 7 इंटू 10⁻³ मीटर, इज ब्रेक्स इंटू 100 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज, सॉरी 100 नहीं 1000, इज दे 1000 ड्रॉपलेट्स बना ले इक्वल साइज
है ना। टोटल किन्ने ड्रॉपलेट्स बन गए, ये एक सीगा, ओके। ये किन्ने ड्रॉपलेट्स बन गए बेटा 1000, इक्वल साइज दे, इक्वल साइज दे, ये कैपिटल डी मान लो। इक्वल साइज मतलब है ना सारिਆਂ ਦਾ डायमीटर सेम होएगा, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता डायमीटर, इनू रेडियस ही ले लो बेटा आप, आर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ 7/2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इनू रेडियस ही ले लें आप, रेडियस इन्हों का नहीं पता, बट ये 1000 ड्रॉपलेट्स बन गई। कैलकुलेट रिजल्टेंट चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी कितनी चेंज होगी वो फाइंड आउट करना है ना। तो सरफेस एनर्जी का तो सिंपल जा फार्मूला है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप है, इट इज़ अ लिक्विड ड्रॉप का सिर्फ एक ही सरफेस होंगे, सोप बबल की तरह के दो सरफेसिस नहीं, एक सरफेस एयर के कॉन्टैक्ट होंगे, तो इंक्रीज इन एरिया भी एक ही आ जाएगा बस, है ना। ये आ जाएगा फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है। हम फाइनल एरिया पता कितना कितना बनेगा, देखो एस, फाइनल एरिया बनेगा 1000 ड्रॉपलेट्स का, है ना, N2 इंटू एरिया ऑफ वन ड्रॉप, एरिया ऑफ वन ड्रॉप 4πr², ठीक है। इनिशियल एरिया तो एक ही ड्रॉप का 4πR²। हूँ थोड़ा समझ आ गया ना बेटा मैं की कर रहा, इंक्रीज इन एरिया करना है, तो मैं फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया ये सारे ड्रॉपलेट्स का एरिया, ये सारे ड्रॉपलेट्स का एरिया किमें आएगा, एक ड्रॉप का एरिया कढ़ लो, उन्होंने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ना मल्टीप्लाई कर दो, एक ड्रॉप का एरिया कितना बेटा इसका 4πR² एंड नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 1000 ड्रॉपलेट्स का एरिया इन्ना हो गया, 1000 ड्रॉपलेट्स का एरिया फाइनल एरिया हो गया, एक ड्रॉप का एरिया इनिशियल एरिया हो गया, ये एक ड्रॉप का एरिया ये 1000 ड्रॉपलेट्स का एरिया। इस चों की कुछ नहीं पता, एस पता है, सरफेस टेंशन ये तो आपने फाइंड आउट करनी है, नहीं सरफेस टेंशन गिवन है बेटा, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड लास्ट गिवन है, सरफेस टेंशन इज गिवन एज 0.07 न्यूटन पर मीटर, ओके। सरफेस टेंशन गिवन है, ठीक है। N2 अपन पता है 1000 है, 4π पता है, 4π पता है, आर कैपिटल आर भी पता है, स्मॉल आर नहीं पता, तो अपन पहले स्मॉल आर तो कैपिटल आर च रिलेशन बनाना चाहिए, है ना। किमें, क्योंकि हम जो 1000 ड्रॉपलेट्स बने ने ये बने तो एक ही ड्रॉप तो ने, जेटा बेटा जेडे 1000 ड्रॉपलेट्स बने ने एक ड्रॉप तो ही बने ने, दैट मीनस जिन्ना वॉल्यूम एक ड्रॉप का उन्ना ही वॉल्यूम इन्होंने 1000 ड्रॉपलेट्स का होएगा, है ना। बिकॉज ध्यान ना समझो, यस, बिकॉज 1000 droplets are made from one big drop, that means volume of 1000 droplets is equal to volume of one big drop, बिग ड्रॉप के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3πr³, 1000 ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम का फार्मूला बेटा N2 इंटू एक ड्रॉप का, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कढ़िया, वॉल्यूम इंटू 1000, है ना। तो 4/3π ना 4/3π कैंसल हो जाएगा, ये आ गया 1000 इंटू r³ इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब रूट ले लो, 10r इज इक्वल टू कैपिटल R, है ना। इतों स्मॉल आर की वैल्यू आ गई r/10, आ गई ना वैल्यू। हुण ये वाली वैल्यू आपां पता भी जो आर है, आर अपने को कितना बेटा 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर है, दिस इज आर, है ना। तो इत्थे आप वैल्यू पुट करांगे 3.5 इंटू 10⁻³ / 10 0.35 10⁻³, ये आ गया ना स्मॉल आर। हाँ देखो बेटा कैपिटल आर नू 10 नाल डिवाइड करके स्मॉल आर आ गया। हुण तुसीं इस फार्मूले च आ वाला फार्मूला जिहड़ा हैगा E इज इक्वल टू S इंटू 1000 ड्रॉपलेट्स द एरिया 4/4πr² माइनस एक ड्रॉप द एरिया 4π कैपिटल R²। E इज इक्वल टू S इंटू 1000 ड्रॉप्स द एरिया हो गया बेटा, फाइनल एरिया, दिस इज फाइनल एरिया,
है ना। दिस वन इज इनिशियल एरिया, है ना। इस आर की वैल्यू भी पता है, कैपिटल आर की वैल्यूज पुट करके चेंज इन सरफेस एनर्जी आ जाएगी। समझ गए क्वेश्चन। मतलब पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮॉल आर ਤੇ कैपिटल आर च रिलेशन फाइंड आउट करना पैना है। ਸਮॉल आर ਤੇ कैपिटल आर च रिलेशन ਐਵੇਂ फाइंड आउट होएगा भी जिन्ना वॉल्यूम एक बिग ड्रॉप का उन्ना वॉल्यूम वो 1000 ड्रॉपलेट्स का, क्योंकि 1000 ड्रॉपलेट्स एक बिग ड्रॉप तो ही बने ने ना, तो जिन्ना वॉल्यूम एक बिग ड्रॉप का होएगा उन्ना वॉल्यूम 1000 ड्रॉपलेट्स का होएगा। ये दोनों चीज़ें इक्वेट करके ਸਮॉल आर ਤੇ कैपिटल आर च रिलेशन बन जाएगा बेटा। फिर वो ਸਮॉल आर ਤੇ कैपिटल आर च रिलेशन आप यूज़ कर लेंगे। क्लियर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 38। Now we move to question number 39. 39 क्वेश्चन बेटा, what amount of energy be liberated, कितनी एनर्जी लिबरेट होएगी। ओके, अगर 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वही सेम कंसेप्ट, 1000 ड्रॉपलेट्स ने ये कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बनाते हैं। 1000 ड्रॉपलेट्स का सानू डायमीटर दिता है बेटा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर च बदल लोगे जे तुम इनू 100 नाल डिवाइड करके 10⁻8 मीटर ये डायमीटर दिता है 1000 ड्रॉपलेट्स का, मतलब ईच ड्रॉपलेट का। तो रेडियस जोड़ा आ जाएगा इसका हाफ आ जाएगा, हाफ ऑफ डी, हाफ इंटू 10⁻8, मतलब रेडियस जोड़ा आ गया 0.5 10⁻8 मीटर। एक ड्रॉपलेट का रेडियस है। ठीक है बेटा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ वाटर की होर की गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है। वाटर की सरफेस टेंशन इन्हें दी हुई है 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अरे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बेटा, दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मतलब एक सरफेस एरिया। 100 बबल की तरह दो सरफेस एरिया नहीं होंगे, इन्हों का एक ही सरफेस एरिया होंगे, है ना। तो एनर्जी का फार्मूला जो आप लिखांगे S इंटू इनक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। S इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया एक ड्रॉप का बेटा 1 इंटू 4π कैपिटल R²। इनिशियल एरिया 1000 ड्रॉपलेट्स का 1000 इंटू 4π स्मॉल r², 4π कैपिटल R², 4π स्मॉल r², है ना। ये एक ड्रॉप का बेटा, कैपिटल आर मैं इसका रेडियस ले लिया बिग ड्रॉप का, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, है ना। तो बेटा एक ड्रॉप का एरिया 1/1 इंटू 4π R² एंड 1000 ड्रॉपलेट्स का एरिया इन्ना आ जाएगा, है ना। इस हूँ एस पता है अपन, स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर नहीं पता। कैपिटल आर सानू इत्थों फाइंड आउट करना पेगा भी जिहड़े वॉल्यूम ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स है, 1000 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, वन बिग ड्रॉप। 1000 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम का फार्मूला 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप का फार्मूला 4/3π कैपिटल आर। क्यों 4/3π ना 4/3π कैंसल, क्यूब रूट करोगे 10r इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना। तो जो कैपिटल आर आ जाएगा इट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, है ना। 5 आ गया, 5 इंटू 10⁻8 मीटर। वॉल्यूम्स इक्वेट करके 1000 ड्रॉप्स के वॉल्यूम का 1000 ड्रॉप्स के वॉल्यूम नू एक ड्रॉप के वॉल्यूम नाल इक्वेट, वन बिग ड्रॉप के वॉल्यूम नाल इक्वेट करके रिलेशन कट लिया, वो आप इत्थे यूज़ कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये अपना आंसर नैगेटिव चाहता है दैट मीनस एनर्जी लिबरेट हुई है, एनर्जी लिबरेटेड, है ना। जो है ना ये आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता दैट मीनस एनर्जी रिक्वायर्ड है, आंसर अगर नैगेटिव च आ जाता तो एनर्जी लिबरेट हुई है बेटा, इन्नी एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 39। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 40th। ओके, थोड़ा ध्यान नाल करियो। इफ अ नंबर ऑफ little droplets of water surface tension S all same radius small r combined to form a single drop R, energy release is converted in velocity find out करनी। ओके, सेम पिछले क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। ड्रॉपलेट्स हैं बहुत सारे, ओके। एक ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स किन्ने ने पता नहीं n, पर ये n ड्रॉपलेट्स ने मिलकर एक बिग ड्रॉप बना लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर। कहते जिहड़ी एनर्जी रिलीज हुई, है ना,
पहला तो ये देखांगे भी कितनी एनर्जी रिलीज़ होएगी। ओके, कितनी एनर्जी रिलीज़ होएगी बेटा? एनर्जी रिलीज्ड है ना, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया या डिक्रीज इन एरिया है ना। एस इक्को ही सरफेस है क्योंकि ये दिता है उन्होंने भी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ने, ये सारे वाटर ड्रॉप्स हैं। वाटर ड्रॉप्स है मतलब एक सरफेस होएगा, तो मतलब इक्को ही इंक्रीज इन एरिया रखांगे। हाँ, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया है ना। फाइनल एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फाइनल एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनिशियल एरिया एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा ये एक ड्रॉप दा है ना, ये एक ड्रॉप दे एक ड्रॉपलेट दे एरिया नू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स नाल मल्टीप्लाई करता है। एक ड्रॉपलेट दा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स नाल मल्टीप्लाई करके इनिशियल एरिया आ गया सारे ड्रॉपलेट्स है ना। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करके सरफेस टेंशन आ गई, मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ गई। कहते जी एनर्जी आएगी आप देखिए कितनी आती है, एस 4 पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस एन स्मॉल आर स्क्वायर, एनी एनर्जी आ गई। स्मॉल आर तो कैपिटल आर च रिलेशन बनाओ ओमी, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉपलेट्स is equal to volume of one big drop. Volume of n droplets is equal to volume of one big drop. N droplets the volume n into volume of one small drop. A volume of one big drop है। ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया बेटा, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम आ गया। 4/3 पाई ना 4/3 पाई कैंसल, एन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। समझ आ गई? तो इतों रिलेशन आर का फाइंड आउट किमें करांगे बेटा, तक उस चला जाएगा, क्यूबिट चला जाएगा। 2 मिनट वेट करो, इनू आप यूज़ कर दो। या तो एन की वैल्यू कढ़ लीए, एन की वैल्यू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, एन की वैल्यू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब पुट करिए अगर इतने, आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, आर क्यूब कॉमन कढ़ांगे, स्मॉल आर क्यूब नाल कट्टा है। चलो ठीक है, पुट कर दें बेटा, इत्थे पुट कर दें, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नाल आर क्यूब कट तो कला एक आर बचेगा। ठीक है, दोनों चो आर क्यूब कॉमन कट लो, आर क्यूब कॉमन कट लो। इस को आर स्क्वायर सीगा, एक आर घट सी तो एक आर नाल डिवाइड हो जाएगा बेटा। समझ आ गई? इसका आर क्यूब कॉमन आके आ बचेगा। ठीक है, एस इंटू 4 पाई आर क्यूब, एलसीएम ले लो, ना ये जी एनर्जी रिलीज़ होएगी, दैट एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहते ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म च रिलीज़ होएगी। ये बिग ड्रॉप की जी आ एनर्जी बनेगी, ये बिग ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी बिकम्स जी आ एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये बिग ड्रॉप की बनेगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने क्वेश्चन च दिता हुआ है ना। तो बिग ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर एस इंटू 4 पाई आर क्यूब। आ कॉमन किमें कढ़ा समझ आ गया सी ना बेटा, दोनों चो आर क्यूब कॉमन कढ़ लिया, इस चो भी आर क्यूब, इस चो भी आर क्यूब। इस को आर स्केयर सीगा, आर क्यूब एक आर घट सीगा तो एक आर नाल डिवाइड हो जाएगा है ना, एक आर नाल डिवाइड हो जाएगा। आ आर क्यूब कॉमन आ गया, 1/r बच गया। ठीक है बेटा, ओके। हुण आपां ने करनी है वेलोसिटी, मास किमें पुट करिए आपां, मास होंदा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम है वी स्क्वायर एस इंटू 4 पाई आर क्यूब
आर माइनस आर, ठीक है। डेंसिटी वाटर की डेंसिटी 1 होंगी है सीजीएस सिस्टम च। चलो सीजीएस सिस्टम सॉल्व कर लें। हाफ वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सफीयर है ना बेटा, इट इज़ अ सफीयर। सफीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वो पुट करता डेंसिटी 1 इंटू v²। बस सॉल्व होने मिला। ओके, काफ़ी सारी कटिंग होंगी, जस्ट लाइक 4 पाई आर क्यूब नाल 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 उधर चला गया है ना, 6x बन गया, हाँ v आ गया, 6s आर माइनस आर अपॉन आर इंटू आर का रूट। दैट इज द आंसर। दोबारा तो दस देना बेटा, किन्ने ड्रोपलेट्स सीगे, एन ड्रोपलेट्स सीगे जिन्हों का रेडियस सीगा स्मॉल आर। उन्होंने सारे ने मिलकर एक बिग ड्रॉप बना लिया कैपिटल आर जिहदा रेडियस है। कहते ये करंट जिन्नी एनर्जी रिलीज़ हुई वो सारी काइनैटिक एनर्जी बनी। सारी एनर्जी ये जी बनी की बनी काइनैटिक एनर्जी। बेटा कितनी एनर्जी रिलीज़ होएगी, सरफेस एनर्जी कर लो एस इंटू इनक्रीज इन एरिया। इनक्रीज इन एरिया एक लवांगे क्योंकि वाटर ड्रोपलेट्स हैं, लिक्विड ड्रॉप है, एक सरफेस होंगे, एक लवांगे। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल, फाइनल एरिया यदा हो गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया ड्रोपलेट्स का हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया। आर तो स्मॉल आर च रिलेशन फाइंड आउट किया, वॉल्यूम्स इक्वेट करके एन की वैल्यू कढ़ ली, एन की वैल्यू इतने पुट की, सॉल्व कर लिया। एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को काइनैटिक एनर्जी के इक्वल रखा। काइनैटिक एनर्जी च मास पुट किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 यूज़ कर ली, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब सॉल्व करके। वैसे ईजी क्वेश्चन सी। ठीक है बेटा। अच्छा इतने मैं लगता मैं पिछले क्वेश्चन च फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया ठीक किया, ओके है ना, ठीक सी। मैं लग्या मैं फाइनल एरिया किते इनू लै गया, नहीं ठीक है, ओके। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन सारे, आ गए क्वेश्चन समझ। ये अपने को क्वेश्चन सीगे टोटल 11 क्वेश्चन सीगे 29 to 40 है ना। थोड़े द्वार तो चैक कर लियो, अगर कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन समझने दोबारा तो पूछ लियो बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।